बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव न्यूज़ शो के साथ आपका खैर मकदम करते हैं रिजवान रौनक और आसमा इकबाल। जी नाज़रीन, हमेशा की तरह खबरें, तबसरे और तज्ज़िये लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर जो है वो यही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान उज़्बेकिस्तान के दौरे पर हैं, ताशकंद पहुँचे हैं और मुख्तलिफ मसरूफियात वज़ीर आज़म इमरान खान की वहाँ पर हैं। सबसे पहले डेफिनेटली उनका इस्तकबाल बहुत पुरतफ़ाक़ इस्तकबाल किया गया और ख़ास तौर पर गार्ड ऑफ ऑनर सलामी दी गई और उसके साथ साथ तारुफ करवाया गया। और आपको ये भी बता दें कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त वफूद की सतह पर मुलाकात जो है उनकी हो रही है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात और उसके साथ साथ मुशीर तिजारत का वहाँ पर होना इस बात की अलामत है कि ख़ास तौर पर दो तरफ़ा ताल्लुकात के साथ साथ तिजारत, मईशत, क्योंकि माशी सिफारतकारी की हमेशा बात की है वज़ीर आज़म ने, उनकी टीम ने, खारजा उमूर की टीम ने भी, तो ख़ास तौर पर माशी सिफारतकारी के हवाले से यहाँ पर बात तिजारत के हवाले से होगी कि तिजारत का हजम किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल जी, मईशत को लेकर जो भी इक़दाम हुकूमत कर सकती है वो किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ मुलाकातें की जा रही हैं, इक़दाम किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक के दौरे भी किए जा रहे हैं। ये दौरा भी उसी सिलसिले की कड़ी है। इस पर हम आगे चल के प्रोग्राम में, बल्कि इसका आगाज ही प्रोग्राम का इससे कर रहे होंगे। लेकिन जी, हमें आज आपसे और भी बहुत सारे अहम मौज़ूआत डिस्कस करने हैं और इनमें सबसे अहम जो चीज़ होगी वो होगी कोविड को लेकर। हमें आज एक बार फिर मुझे और रिजवान को आपसे बहुत सारी बातें, बहुत सारी नसीहतें आप नसीहत कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि 30 SOPs पर अमल दरामद करें। 5.2 ये रेशो चल रहा है। अब जो नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उनका, हमने आपको बताया था ये 1 कुछ पे आ गया था लास्ट टाइम, लेकिन अब ये फिर बढ़ रहा है। इस पे हम बात करेंगे क्यों बढ़ रहा है, कैसे रोका जा सकता है, और साथ ही साथ की बात होगी 25 जुलाई के आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं। बहुत ज्यादा गहमा गहमी दिखाई दे रही है। बहुत सारी तैयारियां बहुत सारी जमातों की जानिब से की जा रही हैं। क्या तैयारियां हैं, उम्मीदवार क्या वादे कर रहे हैं और आवाम का रिस्पांस कैसा आ सकता है, टर्न आउट क्या रहेगा, इस पर भी बात करेंगे। दीगर मौज़ूआत भी, मैं खेल के मैदान से भी कुछ ना कुछ अपने पाक इंग्लैंड सीरीज को लेकर भी हम बात कर रहे होंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। हमारे साथ रहिए। हमारे साथ है MCB बल्क रफ्तार। ये मिनटों में पैसे पहुंच जाए जब भी मैं चाहूँ मेरे बल्क रफ्तार रेमिटेंस अकाउंट में, जो मैं MCB की 1400 से ज्यादा ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से आसानी से वसूल कर सकती हूँ या जरूरत के मुताबिक ATM से निकाल सकती हूँ और हमारी हर जरूरत पूरी हो जाती है फौरन। MCB बल्क रफ्तार, फौरन से फौरी। MCB बैंक फॉर लाइफ। जी नाज़रीन, बिल्कुल जैसे आसमा आपने कहा था कि प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा उज़्बेकिस्तान के हवाले से हम करेंगे, तो उसी से आगाज़ करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान उज़्बेकिस्तान में मौजूद हैं। 2 रोज़ा सरकारी दौरा है वज़ीर आज़म इमरान खान। उज़्बेक सदर की दावत पर जो है ये दौरा किया जा रहा है। खास तौर पर दो तरफा ताल्लुकात पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, अगर हम देखते हैं कि आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने इंजॉय किए हैं, अभी भी हैं। उनको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, तिजारत, मईशत को लेकर किस तरह से मज़ीद ताल्लुकात को बेहतर किया जा सकता है। MOUs पर भी जो है वो साइन होने जा रहे हैं, वफूद की सतह पर मुलाकात है, और उसके साथ साथ किस तरह से दोनों ममालिक आपस में आपसी ताल्लुकात को बेहतर, मजीद बेहतर कर सकते हैं, कौन कौन से वेन्यूज ऐसे तलाश किए जा सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल एशिया भी ये कहा जाए कि कुदरती वसाइल से, कुदरती दौलत से माला माल खित्ता है, और उसी खित्ते का एक मुल्क जो है उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान का पहले से दोस्त है, और वज़ीर आज़म इमरान खान अब इस ताल्लुक को मजीद बढ़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जो इस ताल्लुक को बढ़ाने के लिए एक चीज जो बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो सकती है वो है पाकिस्तान में मौजूद बंदरगाहें, जिनसे उज़्बेकिस्तान को हम फायदा दे सकते हैं। मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका के बहुत
बहुत सारे ममालिक तक हम रसाई दे सकते हैं, ऐसा उज़्बेकिस्तान की जानिब से चाहा जा रहा है। और इस बात का इजहार किया गया है आज जो बिजनेस फोरम हुआ है पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का, और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जो बिजनेस फोरम था इसमें खिताब भी किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहना उनका यही था कि अगर हालात बेहतर होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस खत्ते में एक बहुत बड़ी जो चीज चल रही है वो अफगानिस्तान में अमन का कयाम है, उसको लेकर जो कोशिशें हो रही हैं, और फिर यहाँ से जो अमेरिकी फौज का इनखला है उसके बाद जो भी सिचुएशन बन रही है, जिस तरह से अफगानिस्तान में हमें तालिबान बहुत ज्यादा आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसको लेकर अभी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें रुकी हुई हैं, इंतजार में हैं। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जो ही हालात बेहतर होते हैं तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जो उज़्बेकिस्तान रेलवे ट्रैक है उसको लेकर भी बहुत सारा काम किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि इस मंसूबे को जल्द से जल्द पाया तकमील तक पहुंचाया जा सके। और ये जो रेलवे ट्रैक है इससे बहुत सारे ममालिक मुंसलिक हो रहे होंगे, और जब ये ममालिक मुंसलिक हो रहे होंगे, हम आम ख़वातीन जब घर में बैठ के रेलवे के हवाले से बात करती हैं, ये सोचती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो रेलवे से सफरी सहूलियात सिर्फ मुहैया होती हैं। रेलवे में बहुत सारे लोग बहुत सारे इंफॉर्मेशन रखते हैं इस बारे में कि तिजारत को, मईशत को, कार्गो को किस तरह से फायदा दिया जा सकता है। और यही वजह है कि आज इस बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने खास तौर पर पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये जो ट्रैक बिछाया जा रहा है इस पर बात की है। जी बिल्कुल, ऐसा ही आपने जिससे बात शुरू की थी, मैं उसी को जो है पॉइंट को आगे लेकर चलूंगा कि किस तरह से बंदरगाहों से पाकिस्तान के फायदा उठाया जा सकता है। गवादर की बंदरगाह खासतौर पर इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा करने जा रही है। क्योंकि सेंट्रल एशियन जो स्टेट्स हैं वो लैंड लॉक्ड है ना, उनको कोई समंदरी रास्ता जो है उस तरह से मेन स्ट्रीम में नहीं है, तो तिजारत के लिए उनको बहुत बड़ा वाया इस्तेमाल करना पड़ता है, रास्ता इस्तेमाल करना पड़ता है, समुद्री तिजारत। और आज भी 21वीं सदी में भी दुनिया में सबसे बड़ी तिजारत, सबसे ज्यादा तिजारत जो हो रही है वो समंदर के रास्ते ही हो रही है। तो पाकिस्तान उनको एक इजी एक्सेस, सीपैक को देख ले, BRI को देख ले, तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स जो चाइना चला रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बंदरगाहों तक रसाई उनका असल मकसद है। यही वजह है कि ग्वादर की बंदरगाह को भी इतना ज्यादा एस्टैब्लिश किया जा रहा है। कोशिश यही है कि तमाम सेंट्रल एशिया, अफ्रीकन स्टेट्स का आपने नाम दिया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को भी जो है वो एक्सेस दी जा सकती है। कैस्पियन सी है तो सही सेंट्रल एशिया के पास, लेकिन वो कैस्पियन लेक है, उसका किसी दूसरी समंदर के साथ कोई ताल्लुक, वास्ता या राबता नहीं है, तो वो बहरे जो बनता नहीं है, बहरे अरब के जरिए वो यहाँ से अपने तिजारती सामान जो है वो पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ तिजारत को किस तरह से उज़्बेकिस्तान, चूंकि ये कहा जाता है कि कुदरती और जो ये मिनरल्स हैं और दूसरे जो कुदरती दौलत है, कुदरती वसाइल हैं, इनसे माला माल मुल्क है। पाकिस्तान के पास भी बहुत कुछ ऐसा है जिससे उज़्बेकिस्तान को दिया जा सकता है। उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान के साथ जो है वो ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता है ताकि तिजारती हजम में इजाफा हो सके और पूरी दुनिया में हम अपनी मसनूआत और उज़्बेकिस्तान हमारी मसनूआत जो है वो पहुंचा सके। बिल्कुल जी। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि जो बिजनेस फोरम हुआ है ताशकंद में, जिसका एहतमाम किया गया था, यहाँ वज़ीर आज़म इमरान खान ने इज़हार ख्याल किया है, बहुत सारी बातें की हैं बंदरगाहों को लेकर, रेलवे ट्रैक को लेकर और बाहमी ताल्लुकात, वैसे इस दोस्ती को कैसे मजबूत बनाना है इस पर भी बात हुई है। तिजारत जाहिर है फोकस है दोनों ममालिक का। अच्छा, आज इस बिजनेस फोरम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद क्या कुछ कहा है, कुछ तो मैंने रिजवान ने आपको बता दिया, कुछ चीजें हमारे नुमाइंदे आगा मसूद खालिद ने अपनी एक रिपोर्ट में समोने की कोशिश की है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी, सकाफती और मजहबी बुनियादों पर उस्तवार गहरे बरादराना रवाबित हैं, जिन्हें मजीद मुस्तहकम करने के लिए हम पुरअज़्म हैं। We in Pakistan are connected culturally, historically and spiritually. The connections between us and people of Uzbekistan go for centuries back. I want to assure the business community of Uzbekistan, this relationship is just the beginning. We hope that this relationship
will grow. Our business relationship, our trade relationship is going to depend upon how quickly we connect with each other. The Trans-Afghan Railway is the most important project for Uzbekistan and Pakistan. Uzbekistan, it connects to a population of 220 million Pakistanis, and then through our seaports, it connects you to Africa, Middle East, opens up a whole lot of markets for you. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तवक्को जाहिर की कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम से इलाकाई तरक्की के नए मौके पैदा होंगे जिससे खित्ते के तमाम मुल्क मुस्तफीद होंगे। We in Pakistan are extremely keen that there is peace in Afghanistan, and we are all hoping for a political settlement taking place in Afghanistan so that our connectivity through Afghanistan for both the countries would be mutually beneficial for all of us. For the business community, it will raise the standard of living of both the countries. We hope that these connections will grow. The air connectivity will improve. We in Pakistan are ensuring that we will have more frequent flights between the two countries. We're all hoping that things in Afghanistan will improve so that this very ambitious program of rail connectivity, the Trans-Afghan Pakistan-Uzbekistan Railway, we hope that this huge project will come into being. उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल्ला एरेपोव ने दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए ठोस अज़्म का इयादा किया। उन्होंने कहा कि इलाकाई तरक्की और इस्तेहकाम के हवाले से दोनों मुल्कों का मौक़िफ़ यकसा है। उज़्बेक हम मनसब ने पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम को तिजारती हुजम में इजाफे के लिए बेहद अहम करार दिया। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद पहुंचे तो उज़्बेक हम मनसब अब्दुल्ला एरेपोव ने उनका इस्तकबाल किया। आला सतह वफ़द में विफाकी वुज़रा चौधरी फवाद हुसैन, शेख रशीद अहमद, अली हैदर जैदी, मशीर कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ और आतिफ खान वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। ताशकंद पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज़ादी और ह्यूमनिज्म की यादगार पर गए और वहां फूल चढ़ाए। वज़ीर-ए-आज़म ने उज़्बेकिस्तान की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वालों को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दो तरफा तजारत और इक़्तिसादी शोबों में आगे बढ़ने के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं, वसीम इम्कानात मौजूद हैं, ये कहना था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का। लेकिन कुछ ऐसी ही बात की है मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने भी, जो वज़ीर-ए-आज़म के वफ़द में मौजूद हैं। और हम जैसे शुरू में भी कहा है हमने कि मुशीर तजारत का यहाँ पर होना वो इस बात की अलामत है कि तजारत के हवाले से डिफरेंट MOUs भी साइन हो सकते हैं, मुआहदे भी हैं, और उसके साथ साथ किस तरह से दोनों ममालिक तजारत को आगे लेकर चलेंगे, तजारती हजम में इजाफा करेंगे। क्योंकि कुछ ऐसा ही कहना है मुशीर तजारत का कि जनाब बेशुमार मौक़े मौजूद हैं। वो भी पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से, जिसका आसमा आपने भी जिक्र किया, उससे बात कर रहे थे, और उनका यही कहना था कि दोनों ममालिक की जो ताजर बिरादरी है उसके दरमियान ताउन के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। और आगाज़ अगर हो जाता है, किस तरह से हम आगे चलेंगे, एक नए दौर का ये आगाज़ होगा, नए दौर का पेशखेमा साबित हो सकता है। क्या कुछ कहना था, हमारे नुमाइंदे शाहिद अजमल मलिक बताएंगे। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान पहले तिजारती फोरम से खिताब करते हुए मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान तिजारती और मुआशी शोबे में नए दौर का आगाज कर रहे हैं। This conference has lit the spark, and now we're going to, and let us dream that we will be having Uzbek goods flowing down to our ports and to the world market beyond. And our goods will be flowing up to Uzbekistan, through the CIS countries, into Russia and Europe. If you can dream it, you can do it. Please dream it so that we can say at subsequent meetings that we have done it. तिजारती फोरम से खिताब में उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म सरदार उमर ज़काओफ ने कहा कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मौशी शोबे में तरक्की के लिए तमाम शोबों में काम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान न सिर्फ तिजारत में इजाफा चाहते हैं बल्कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के नए मौक़ों पर भी काम शुरू कर चुके हैं। पाक उज़्बेक बिजनेस फोरम में पाकिस्तान से 130 से ज़ायद ताजरों का वफ़द शिरकत कर रहा है। वार्मली हमें उज़्बेक साइड ने रिसीव किया है और जिस तरह से ये पार्टिसिपेट करें, इनके
बिजनेस मैन, हमारे बिजनेस मैन के साथ हमारा जो फीडबैक हमारे बिजनेसेस की तरफ से है वो भी बहुत पॉजिटिव है और बहुत सारे एरियाज में कोऑपरेशन होने जा रही है। पहले पाक उज़्बेक तजारती फोरम में शरीक होने वाले उज़्बेक ताजिरों ने कहा कि पाकिस्तान मुस्तकबिल के मौके फराहम करने वाला अहम मुल्क है। Pakistan, Uzbekistan business. She wanted to say that I expect very huge income in Uzbekistan and also Pakistan. Pakistan is also famous for its production of textile products, and that's why Uzbekistan also is competent in this sphere, and that's why we are here to cooperate, to partner in this sphere. बिजनेस फोरम में ताजिरों, सनतकारों, ज़राअत के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और मीडिया नुमाइंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शाहिद अजमल मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान। बिल्कुल जी, एक नए दौर का आगाज होने जा रहा है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ताल्लुकात कुछ आज के नहीं हैं, लेकिन इन ताल्लुकात में हमें एक नई राह जो है वो तलाश करते वज़ीर आज़म इमरान खान दिखाई देते हैं। अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, वज़ीर तिजारत भी उनके साथ हैं और दीगर शख्सियात भी हैं। और आपको ये भी बताएं कि जब ये बिजनेस फोरम हुआ है तो यहाँ पाकिस्तानी जो बहुत सारे ताजिर हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं कि उज़्बेकिस्तान से कुछ खरीदा जाए, पाकिस्तान में लाया जाए या पाकिस्तान से कुछ उज़्बेकिस्तान भेजा जाए, उनकी भी वहाँ उज़्बेक जो ताजिर उनसे मुलाकातें होती दिखाई दे रही हैं। ये जो दौरा है वज़ीर आज़म इमरान खान का, इससे बहुत सारे लोग मुस्तफीद होने जा रहे हैं और खास तौर पर हमारी जो ताजिर बरादरी है वो मुस्तफीद होने जा रही है। और मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म इमरान खान का शुरू दिन से, जब से उन्होंने हुकूमत संभाली है, तब से यही फोकस है कि हमारा जो ताजिर तबका है, हमारा जो बिजनेसमैन है, उसको हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करना है। बहुत सारे मसाइल हमने देखे कि हमारे बिजनेस तबके को आ रहे थे बहुत सारी जगहों से, उनको भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद से डायरेक्टली उनको एड्रेस किया है और यहाँ के ताजिरों को यकीन दिलाया है कि जी हुकूमत आपके साथ है और जहाँ तक हुकूमत आपके लिए एफर्ट कर सकी, कोशिशें कर सकी, ये कोशिशें की जाएंगी। और ये जो दौरा है नाज़रीन वज़ीर आज़म इमरान खान का उज़्बेकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है ताकि ज्यादा से ज्यादा रिलीफ जो है वो लाया जा सके दूसरे ममालिक से, हमारे पाकिस्तानी ताजिरों के लिए, हमारे पाकिस्तानी बिजनेसमैन के लिए, हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए। और जब मैन्युफैक्चरर का काम बढ़ेगा, जब किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में बहुत ज्यादा काम बढ़ जाएगा तो वहाँ फायदा किसका होगा? आम आदमी का होगा, गरीब आदमी का होगा, जिसको रिजवान वहाँ रोजगार मिलना होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, रोजगार के मौके जो हैं वो बढ़ेंगे और उसके साथ साथ मईशत की अगर बात की जाए तो जिन 3-4 बुनियादी सुतूनों पर मईशत खड़ी होती है उनमें एक बहुत बड़ा लोकल मैन्युफैक्चरिंग है और एक्सपोर्ट्स हैं, जो कि डेफिनेटली वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत जो है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करती हुई नज़र आ रही है कि बरामदात को बढ़ाया जाए, पाकिस्तान के अंदर जो है वो प्रोडक्शन, लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को किस तरह से तरक्की दी जानी है। जो वज़ीर आज़म इमरान खान, उनका मंशूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी नारा, वादा, दावा सब कुछ था कि नौकरियाँ देनी है, तो वो इस तरह से वो ख्वाब भी तकमील तक पहुँच सकता है वज़ीर आज़म इमरान खान का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। उसके साथ साथ कोशिश ये की जा रही है, चूँकि पहले हमने देखा कि मुख्तलिफ किस्म की डिप्लोमेसीज जो हैं वो चलती रही हैं दुनिया में, लेकिन इस वक्त मईशत सबसे बड़ी बुनियाद है। आपके उस मुल्क से ताल्लुकात सबसे ज़्यादा बेहतर होते हैं जिस मुल्क से आपके माशी ताल्लुकात मजबूत होते हैं। उसके साथ साथ माशी सिफारतकारी की बात होती हुई नजर आ रही है। जो आपको आसमा, आपके भी इल्म में होगा, नाज़रीन भी जानते होंगे कि बाकायदा टास्क दिया गया है वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से माशी सिफारतकारी के हवाले से, जिसमें 2-3 दफ़ा जो है वो बड़े पैमाने पर मुलाकातें भी हो चुकी हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बाकायदा तौर पर जो है वो एड्रेस भी कर चुके हैं। असद उमर साहब हैं, वज़ीर ख़जाना, मुशीर ख़जाना जो उस वक्त के थे, वो एड्रेस कर चुके हैं। और ख़ास तौर पर कोशिश ये की गई है कि सिफारतकारों को ख़ास तौर पर ट्रेन किया जाए कि दूसरे मुल्क में जब आप जाते हैं, पाकिस्तान का फेस तो होते ही है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी तो कर ही रहे होते हैं, उसके साथ साथ वहाँ मौजूद जो माशी मौके हैं वहाँ के लोगों को बताया जाए कि पाकिस्तान में किस तरह से मईशत, पाकिस्तान में किस तरह से वो मौके से फायदा उठा सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो सिफारतकार हैं, जो सरमायाकार हैं, उनको बाकायदा जो है वो प्रोमोट भी किया जा रहा है, इन्वाइट किया जाता है, इंसेंटिव्स डिफरेंट दिए जाते हैं। और उसके साथ साथ उनको ये बताया जाए कि वहाँ उस मुल्क में, जिस मुल्क में वो गए हैं, पाकिस्तान किस तरह से फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल जी, और जिस मुल्क में अभी गए हैं कुछ हमारे लोग और खासतौर पर हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान, वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा इश्तियाक का इजहार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मजोशी दिखा रहे हैं कि वाकईतन वो पाकिस्तान के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ मईशत को लेकर अपने ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना चाहते हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, हमने तो ये नोटिस किया ही है, वज़ीर ख़ारिजा ने आज ये बात की है, शाह महमूद कुरैशी ने, जब ये बिजनेस फोरम हो चुका, वज़ीर आज़म का खिताब हो चुका, उसके बाद उन्होंने यहाँ मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने
उन्होंने बताया ये कि ये जो बिजनेस फोरम हुआ है और जितनी भी यहाँ पर मुलाकातें हो रही हैं उज़्बेकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म के साथ साथ हमारे मुख्तलिफ ताजिरों की, उसमें देखने में आ रहा है कि उज़्बेकिस्तान के जो ताजिर हैं, जो वहाँ के सरमायाकार हैं, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में रिजवान, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि जिस इरादे से हम गए हैं उस इरादे को हाथों हाथ लिया जाए। हम ये चाहते हैं कि जी जो बिजनेस है दोनों ममालिक के दरमियान, जो तिजारत है, जो भी सरमायाकारी है, उसके मौके बढ़े और वो लोग भी यही चाह रहे हैं। तो इससे अच्छी बात और भली बात क्या हो सकती है। वज़ीर ख़ारिजा ने आज इस जानिब इशारा किया है, जो मुलाकातें हो रही हैं इनमें कितनी गर्मजोशी पाई जा रही है, वहाँ हो क्या रहा है, ये जो वफूद गए हैं, जो वक्त गया है वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ, क्या कर रहा है, वहाँ गर्मजोशी कितनी है, वहाँ इस्तकबाल किस तरह से किया जा रहा है, और जो MOU साइन होने हैं उनको लेकर प्लानिंग क्या हो रही है, ये सारी बातें वज़ीर ख़ारिजा की ज़बानी सुनिए। पाकिस्तान से 130 के लगभग जो मेन बिजनेस हाउसेज हैं उनके नुमाइंदगान यहाँ तशरीफ फरमा थे। उनकी B2B मीटिंग्स हो रही हैं। उज़्बेकिस्तान के जो बिजनेसमैन हैं उनमें बड़ा इश्तियाक है पाकिस्तान के साथ तिजारत का, इन्वेस्टमेंट्स का, और बड़े अच्छे इम्कानात हो रहे हैं। आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं तकरीबन एक ख्याल है कि $453 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स आपस में हुए हैं। ये बड़ी खुशहाल बात है। बिल्कुल जी जी बिल्कुल। पाकिस्तान के साथ तिजारत और सरमायाकारी के मौके जिस तरह से भी जहाँ से भी बढ़ रहे हैं, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी उन्हीं की बात करते हुए जो है वो नज़र आ रहे थे। और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और अब वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन क्या कह रहे हैं, आप बताइए। बिल्कुल जी, चौधरी फवाद हुसैन भी यही कहते हैं कि वज़ीर आज़म के जो दौरा है उज़्बेकिस्तान का, इसके जरिए वस्ती एशियाई मुल्कों के साथ माशी और खास तौर पर जो सिक्योरिटी ताउन है जिस पर बहुत ज्यादा फोकस रखा जा रहा है। हमने तो बहुत ज्यादा बात कर ली है बिजनेस को, लेकिन जो सिक्योरिटी ताउन है उसको भी बढ़ाया जाना है। तो फवाद हुसैन का कहना यह है कि इस पर भी बात हो रही है और इस पर भी मुस्बत जो रिजल्ट हैं, मुस्बत जो नताइज हैं वो सामने आ सकते हैं। मईशत की वसअत में तो बेपनाह इजाफा होगा ही होगा। क्या कहना है वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन का, आपको दिखाएंगे। मैं ताशकंद में हूँ जहाँ पे ये सदारती महल में अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान यहाँ पे तशरीफ ला चुके हैं और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म से पहले उनकी एक बड़ी अहम मुलाकात हुई। अब सदर उज़्बेकिस्तान से उनकी जो है वो शाम को मुलाकात होगी। इस दौरे के दो बहुत ही अहम मकासद हैं। एक तो हम एक ऐसा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान के दरमियान जो सफरी सहूलियात हैं उनमें इजाफा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब कराची की बंदरगाह के ऊपर या गवादर की बंदरगाह के ऊपर जब कोई ट्रक या ट्रेन अपलोड हो, उनका सामान उसके ऊपर डाला जाए तो वो फिर ताशकंद तक आए और इसके नतीजे में जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं तो उनके साथ जो तजारत है हमारी उसमें कई गुना इजाफा होगा। और इसके ऊपर जो हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसने बहुत काम किया है और इसीलिए इसका जो दूसरा हिस्सा है वो है अफगानिस्तान में अमन से मुताल्लिक। कल यहाँ पर एक बहुत अहम कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें पाकिस्तान रीजनल कनेक्टिविटी के ऊपर बात करेंगे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसी तनाजुर में बताएंगे कि क्यों ये इंतहाई अहम है कि ये रीजन जो है उसको एक कनेक्टिविटी में लाया जाए और उसके नतीजे में यहाँ की जो मईशत की जो वसअत है उसमें बेपनाह इजाफा होगा। आज यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब को और पाकिस्तान के हुकूमत को बेइंतहा से नवाजा गया। जो यहाँ के प्रोटोकॉल्स थे तमाम सड़कों के ऊपर मुकम्मल तौर के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर साहब का इंटरव्यू था उसकी जो सिक्योरिटी थी वो बहुत ज़्यादा इनहेंस थी। हेलीकॉप्टर जो है वो ऊपर फजा में गर्दिश कर रहे थे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शायान शान इस्तकबाल यहाँ पे किया गया। हमारे बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे बिजनेसमैन आए हुए हैं ताशकंद में, उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिली है और ये दौरा इंशाअल्लाह पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स के दरमियान एक बिल्कुल नई दरवाज़ा खोलता है माशी एतबार से और सिक्योरिटी के एतबार से। बिल्कुल जी, ये सिर्फ एक दौरा नहीं है बल्कि ये वस्त एशियाई ममालिक के साथ नए ताल्लुकात का एक नया दरवाज़ा है जिसे पहले कोशिश की जा रही थी खटखटाया जाए, लेकिन अब ये दरवाज़ा खोला जा चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से नई राहें खुलने वाली हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को लेकर बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद दिखाई देते हैं वो तमाम लोग जो वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ इस दौरे के लिए तशरीफ ले गए हैं पाकिस्तान से। अच्छा, उज़्बेकिस्तान में जिस तरह से वेलकम किया गया है, इस पर पहले भी हम बात कर रहे थे, वहाँ के ताजिरों ने तो पाकिस्तान के ताजिरों को वेलकम
वेलकम किया है, लेकिन वहाँ की हुकूमत ने जिस तरह से हमारे हुक्मरानों को, जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान को, हमारे मुख्तलिफ वज़रा को, मुख्तलिफ वफ़द में गए हुए लोगों को वेलकम किया है, उससे भी एक बहुत अच्छा तासर जो है वो सामने आता हुआ दिखाई देता है। और वाक़तन ऐसा लगता है कि जिस मकसद के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान वहाँ तशरीफ ले गए हैं, उसके समराज जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन तौर पर सामने आने वाले हैं। बहुत सारे ममालिक इससे पहले भी वज़ीर आज़म की जानिब से सरकारी दौरे किए गए हैं, मईशत को लेकर किए गए हैं, बहुत सारी जगहों पर जो रिजल्ट एक्सपेक्ट किए जा रहे थे बिल्कुल उसी तरह के थे, लेकिन ये जो दौरा है इससे ऐसा लगता है कि हम जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है उससे ज्यादा की तवक्को, उससे ज्यादा की बिल्कुल तवक्को रखते हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं आसमान, जैसे आपने कहा कि बाकायदा दरवाज़ा जो है वो खुल चुका है और बिरादर इस्लामी मुल्क है पाकिस्तान की, हमेशा से वैसे देखा जाए तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ पाकिस्तान की बिल्कुल शुरू से ही अच्छे ताल्लुकात जो हैं वो रहे हैं, अच्छी सिफारतकारी रही है दोनों ममालिक के दरमियान। अब बात सिर्फ इतनी है कि फ़ायदा किस तरह से उठाया जा सकता है। ये मौके हम अगर कंपैरिजन करें, अगर आप इजाज़त दें आसमत, पिछली हुकूमतों के पास भी थे, पिछली हुकूमतें भी कर सकती थी, लेकिन कोई ख़ास तवज्जो उस तरह से नहीं दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान आपने देखा कि पाकिस्तान में भी वो जो ख़ास तौर पे कुदरती वसाइल हैं जो उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और इन ममालिक के पास हैं, इन रियासतों के पास हैं जो वस्ती एशियाई रियासतें कहलाती हैं, वो पाकिस्तान में भी उस तरह मौजूद हैं। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान हमेशा इस बात का अफसोस करते हुए आए हैं कि पाकिस्तान में हुक्मरानों को इस बात की फुर्सत ही नहीं मिली कि वो पाकिस्तान में हमारे अपने प्यारे मुल्क में जो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो सोर्सेज हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जाए, एक्सप्लोर किया जाए और फिर उनसे फ़ायदा उठाया जाए। अब ना सिर्फ ये कि उज़्बेकिस्तान से तिजारत का हजम हम बहुत दफ़ा बात कर रहे हैं, अभी भी बार बार बात कर रहे हैं कि तिजारत का हजम जो है उसमें इजाफा होगा, चाहे वो मुशीर तिजारत बात करें, चाहे वो वज़ीर आज़म बात करें, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी माशी सिफारतकारी की बात करते नजर आए, चौधरी फवाद ने भी कुछ ऐसी बात की। लेकिन एक और बात जो हमें उन ममालिक से शायद वज़ीर आज़म इमरान खान जो इस बात पर फोकस करें, जो सीखना है वो ये कि किस तरह से जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, उनसे किस तरह से फ़ायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि सेंट्रल एशियन स्टेट्स माला माल हैं। जो बलूचिस्तान के पहाड़ों में हमारे कुदरती वसाइल, जो दौलत छुपी हुई है, जो खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों में छुपी हुई है, जो सिंध के थरपारकर के सहराओं में छुपी हुई है, हमारे सहराओं में, उनसे किस तरह से फ़ायदा उठाया जा सकता है, वो किस तरह से हमारे लिए फ़ायदामंद हो सकती है, क्या टेक्निकल एक्सपर्टीज होंगी जो हमें फ़ायदा देंगी, इस पर भी आसमां बात हो सकती है। बिल्कुल जी। और जहाँ आप कह रहे हैं कि बहुत सारी एफर्ट्स की जा रही हैं, वहाँ पाकिस्तान की मईशत को लेकर कुछ चीज़ें खुद भी हम देख रहे हैं कि बहुत बेहतरी की जानिब जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वो कहते हैं ना कि जिस तरह की आपकी नीयत होती है उसी तरह से फिर आपको मुराद भी मिलती है। बिल्कुल जी। गुज़श्ता हफ्ते हमने देखा था कि बैनुल अक़वामी मार्केट में यूरो बॉन्ड का इजरा हुआ था। इससे आपको बताएं कि $1 अरब पाकिस्तान को हासिल हुए हैं। मईशत को यकीनन इससे बहुत बड़ा सहारा मिला है। बताया ये जा रहा है कि जो मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो $18 अरब 20 करोड़ हो गए हैं, जो गुज़श्ता 4.5 साल में सबसे ज्यादा ज़खायर हैं। तो ये जो यूरो बॉन्ड है, इसका इजरा पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा मुस्बत साबित हुआ है। अच्छा, आपको ये भी बताएं कि जो पाकिस्तानी रुपया है ये भी दूसरी करेंसीज के मुकाबले में बहुत ज्यादा मुस्तहकम हुआ है। जब रुपए के मुस्तहकम होने की हम बात करते हैं तो ये तो हम आप सोचेंगे कि पहले भी सुनते रहे कि जो गुज़श्ता अदवार में भी पैसा बहुत मुस्तहकम होता रहा है, रुपया बहुत मुस्तहकम होता रहा है, और शायद आज से ज्यादा इस पर बात की जाती रही है। आए रोज ही हम ये सुन रहे होते थे कि रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है, लेकिन थोड़ा सा हम आपको इससे बताई देते हैं कि होता क्या था। होता ये था कि रुपए की कीमत को जिसे कहा जाए कि बिल्कुल एक मसनूई इजाफा जो है वो हमें दिखाया जाता था। बिल्कुल जी, आर्टिफिशियल तौर पर हमें दिखाया जाता था और आवाम को ये बताया जाता था कि जी रुपया जो है वो मुस्तहकम हो रहा है, मुस्तहकम हो रहा है। किन तरीकों से मुस्तहकम हो रहा है ये भी एक्सपोज किया गया है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से, उनकी टीम की जानिब से। अब्दुल रज़ाक दाऊद जो है मुशीर तिजारत, वो भी इस पर बहुत बार बात कर चुके हैं, बता चुके हैं कि पिछले अदवार में, पिछली हुकूमतों में होता क्या रहा है, आवाम की आंखों में धूल कैसे झोंकी जाती रही है। यही वजह है कि हम खुद सोच रहे होते थे कि रुपया तो मुस्तहकम हो रहा है, फिर हमारे ऊपर जो बैरूनी मुल्क के कर्जे हैं वो भी हम देख रहे थे बहुत ज्यादा बढ़ते रहते थे, महंगाई जो है वो भी बहुत ज्यादा होती रहती थी, बहुत सारी चीजों में बहुत ज्यादा हमें गड़बड़ दिखाई देती थी, लेकिन खबर क्या सुनने को मिलती थी कि जी रुपया मुस्तहकम हो रहा है। ये जो इजाफा था ये बिल्कुल मसनूई था। वज़ीर आज़म इमरान खान आए, उन्होंने इस बात को क्लियर किया और अब हम ये देख रहे हैं कि ये ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं जो $18 अरब 20 करोड़ हो गए हैं, जो कि गुज़श्ता 4.5 साल की अगर
अगर बात की जाए तो उसमें सबसे ज्यादा है, ये कोई मसनूई इजाफा नहीं है, ये हुआ इसलिए है कि गुज़श्ता हफ्ते हमने देखा था कि बैनुल अक़वामी मार्केट में यूरो बॉन्ड का इजरा हुआ था, उससे पाकिस्तान को फायदा हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने तो बाकायदा एक माहिर मईशत की तरह जो है बात की है। तो एक और माहिर मईशत को हम अपने प्रोग्राम में इन्वॉल्व करते हैं। नहीं, आप भी असल ही हैं। मिर्जा इश्तियाक बेग साहब ने, नॉन फेस है, नॉन आवाज़ है उनकी, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं माशी उमूर पर, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब। अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में हमें वक्त देने का, हमारे इस शो का हिस्सा बनने का। मिर्जा साहब, उज़्बेकिस्तान का दौरा है, माशी सफारतकारी के हवाले से भी बात हो रही है, तिजारती हजम भी बढ़ाना चाह रहा है पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के साथ, मौके भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, पहले चले नहीं फ़ायदा उठाया गया, अब अगर विजन लेकर एक टीम बाकायदा वहाँ पर पहुँचती है, मुलाकातें भी हो रही हैं, बिजनेस फोरम से खिताब भी किया है, मशीर तिजारत ने भी किया है, वज़ीर आज़म ने भी किया है। सर आप क्या समझते हैं उज़्बेकिस्तान से किन किन मौक़ों पे तिजारत हो सकती है, कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां वो हमसे, हम उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं? रिजवान देखिए, सबसे पहले तो इन 3 सालों में मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट विजिट जो है ये प्राइम मिनिस्टर का उज़्बेकिस्तान का है। सबसे बड़ी चीज तो ये हो रही है कि इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि तारीख में कभी नहीं हुआ कि 100 से ज्यादा टॉप बिजनेसमैन जिनका ताल्लुक जो है वो चैम्बर से है, फेडरेशन से है, एप्टेमा से है और फार्मास्यूटिकल कंपनी से है, यानी कि यू टेक द नेम ऑफ ए प्रोडक्ट जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है और उसके बड़े लीडर्स जो थे वो यहाँ पे मौजूद हैं। और मेन ये है कि इनके अपार्ट फ्रॉम जो दूसरी मीटिंग्स हो रही हैं, इनकी B2B मीटिंग्स हो रही हैं अपने काउंटर पार्ट्स के साथ, जिसके अंदर हमने एक्सप्लोर ये करना है कि किस तरीके से हम अपना हजम जो है वो एक्सपोर्ट्स का हम बढ़ा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि पाकिस्तान की पूरी कोशिश है और जिसके अंदर उम्मीद भी होगी हमने कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम उज़्बेकिस्तान के साथ साइन करें, या अगर फ्री ट्रेड मुमकिन नहीं होता तो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन हो जाए। अगर ये होता है तो वॉल्यूम जो है हमारी एक्सपोर्ट्स का वो कई गुना उसके अंदर हम इजाफा कर सकते हैं और वो बिलियन से ज्यादा हमारा बढ़ जाएगा, जबकि इस वक्त हमारा सिर्फ बहुत कम वॉल्यूम हमारा है। एरियाज जो आपने मुझसे पूछे हैं, एरियाज के अंदर की टेक्सटाइल एक बहुत बड़ा एरिया है जिसके अंदर उज़्बेकिस्तान जो है हमारी होम टेक्सटाइल की, हमारे यान की, इन चीजों की एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती है, टॉवल्स की बढ़ सकती है। और दूसरा जो एरिया है नाज़रीन, फौरी खबर आपसे शेयर करें, आपको लेकर चल रहे हैं ताशकंद उज़्बेकिस्तान, जहां वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उज़्बेक सदर वफूद की सतह पर जो है वो बाकायदा मुलाकात कर रहे हैं। हम बार बार अपने प्रोग्राम में बाकायदा अगर देखा जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि ये चंक डिस्कस कर रहे हैं, पूरा प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के दौरा उज़्बेकिस्तान के हवाले से है, किस तरह से तिजारत के ताल्लुकात जो है वो बढ़ाए जा सकते हैं। ये इस वक्त आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं नाज़रीन के दोनों ममालिक के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी मौजूद हैं, उज़्बेक सदर भी हैं, ये इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी भी इस वफूद की सतह पर मुलाकात में मौजूद हैं, मुशीर तिजारत हैं। किस तरह से, अगेन आसमा बिल्कुल वही बात हम करेंगे कि किस तरह से फायदा उठाया जा सकता है ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के मुकाबले। बिल्कुल जी, इस मीटिंग में इसी पर बात हो रही है। yangi davrni boshlab beradi. Albatta mana hozir bo'lib o'tgan uchrashuvlarimiz shunga juda katta asos yaratyapti. Your historic visit to Uzbekistan for the first time, of course, opens a new milestone in building our relationship, specifically political and economic relationship. And the discussion we have had just a few minutes ago in the separate room, of course, has built a very good foundation for that. Yaqinda o'tkazgan mana siz bilan birga onlayn sammitimizdan keyin aloqalarimizga katta siljish sodir bo'ldi. Having had the video conferencing visits, if you remember, quite not long ago, it was another very good push factor in order to speed up the cooperation between our countries. O'zaro bordi keldilarimiz faollashdi. So'nggi yillarda savdomiz hajmi 4 barobarga o'sdi. Qo'shma korxonalar soni deyarli 100 dan ortiqqa ko'paydi. Bu albatta juda katta natijalar. Bu albatta biz qilgan niyatlarni, biz siz bilan kelishilgan ko'p ishlarimizni amaldagi isboti. There is a very good positive trend in the development of the cooperation between our countries.
we were able to increase the exchanges between the people of Afghanistan and Pakistan and Uzbekistan. At the same time, the trade turnover between our countries has increased fourfold for the last 2 years, and the number of the joint ventures between Pakistan and Uzbekistan has exceeded 100. Mamlakatimiz Janubiy Osiyo va jahonning yirik bozorlariga chiqishda biz uchun muhim ko'prik vazifasini o'tadi. Your country can play a very important role for Uzbekistan. ताशकंद से मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। यहाँ मौजूद हैं उज़्बेकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म इमरान खान भी, दोनों ममालिक के वफूद यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी भी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। बात की जा रही है कि किस तरह से तिजारती और दो तरफ़ा रवाबित को फ़रोग़ दिया जा सकता है और किस तरह से इस फ़रोग़ से खित्ते में तरक्की और खुशहाली मुमकिन हो सकती है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, पाकिस्तान ये चाहता है कि उज़्बेकिस्तान को अपनी बंदरगाहों के जरिए मशरक़ वस्ता और अफ्रीका तक रसाई दी जा सके। और साथ ही साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान जो रेलवे मंसूबा है उसको लेकर भी बात हो रही है। दीगर कौन कौन से MOU साइन हो सकते हैं, इस पर भी वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। और साथ ही साथ कहाँ कहाँ कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें ये दोनों ममालिक अपने ताउन को मजीद बढ़ा सकते हैं, इसमें भी अभी ये जो वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिसकी कुछ झलक हमने आपको बराह रास्त दिखाई है, उसमें बात हो रही है। ये गुफ्तगू भी जारी है, बराह रास्त आपको बार बार वहाँ ले जाते रहेंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ ये जो ब्रेक हुई है फौरी खबर की, इससे पहले हम बात कर रहे थे नामवर माहिर मईशत मिर्जा इश्तियाक बेग साहब से। उनसे दोबारा जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ते हैं। मिर्जा साहब, आप लाइन पर हैं? हाँ जी बिल्कुल रिजवान साहब। सर सॉरी, ये फौरी खबर थी क्योंकि वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हो रहे थे, इसी हवाले से आप भी बात कर रहे थे। सर कैरी ऑन कीजिएगा, किस तरह से फायदा उठाया जाए। एरिया का रिजवान आपने जिक्र किया, देखिए एरिया बड़े वास्ट हैं। सही। और फिजिकल जो सेक्टर है इसके बहुत पोटेंशियल है बिटवीन टू कंट्रीज। टेक्सटाइल का मैं आपको बतला चुका हूँ, लेदर जो है इसके अंदर भी हम काम कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है इसके बारे में हम दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत स्कोप है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है उसका बहुत ज्यादा स्कोप है। तो इसका दूसरी बड़ी चीज ये है कि कल रज़ाक दाऊद साहब की जो वहाँ पर मीटिंग्स हुई है उसमें ये भी तय पाया है, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि बिजनेसमैनों को जो तबादला होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब दो कंट्रीज के बिजनेसमैन मिलते हैं तो बिजनेस जो है वो जनरेट होता है। अभी कोई 1-1.5 महीने पहले वहाँ के बिजनेसमैन उज़्बेकिस्तान के आए थे, जो कराची भी आए, जो लाहौर के अंदर भी गए थे। गवर्नर साहब ने भी उनको बुलाया और उनकी काफी मुलाकातें हुई हैं पाकिस्तानी बिजनेसमैनों से। और इस वक्त ये जो कोई 100 के करीब जो पाकिस्तानी टॉप बिजनेसमैन हैं इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं। उनकी कल से मीटिंग्स वगैरह चल रही है और इस जरूरत इस चीज की, देखिए रीजनल ट्रेड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उज़्बेक जो है हमारे रीजन के अंदर है। दुनिया की ज्यादातर जो आजकल एक्सपोर्ट्स हो रही हैं वो आप रीजनल कंट्रीज के अंदर ज्यादा हो रही हैं। तो ये पाकिस्तान का पहली बार है कि हम उज़्बेकिस्तान को पहले हम इसको फोकस कर रहे हैं और इसके बाद अगर हमारी इनके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है और MOUs वगैरह साइन होते हैं तो पाकिस्तान जो है वो इन्हीं के थ्रू जो है वो दूसरे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उज़्बेकिस्तान के जो हैं उसके अंदर जो है कजाकिस्तान भी है, तुर्कमेनिस्तान भी है, ताजिकिस्तान भी है। तो ये सब गेटवे है उज़्बेकिस्तान को समझा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की बड़ी IT का एक शोबा है जिसके अंदर हम बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। पाकिस्तान में बड़ी तेजी से एक्सपोर्ट्स हो रही हैं। इस बार हमारी 1 बिलियन से ज्यादा की एक्सपोर्ट्स IT की थी, तो IT की एक्सपोर्ट्स भी हम बहुत ज्यादा उज़्बेकिस्तान की तरह बढ़ा सकते हैं। साथ में ये भी मुआहदा हुआ है कि हर साल एक बार पाकिस्तान में और एक बार जो है उज़्बेकिस्तान के अंदर सिंगल कंट्री एग्जीबिशंस होंगे, यानी कि हमारे जो टॉप इंडस्ट्रीज हैं हम वहां पे जाके उसको मार्केट करेंगे और उसके एग्जीबिशंस वहां पे होंगे। और एक बार जो है उज़्बेकिस्तान की जो इंडस्ट्री है जिस चीज के अंदर वो हमें पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो आके यहाँ पे पाकिस्तान में करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हमें उम्मीद है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। हम तवज्जो अगर इसके ऊपर देते हैं और ये पहली बार हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि इतने हाई पावर डेलीगेशंस और 2 दिन से ऑलरेडी हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं, कॉमर्स के रज़ाक दाऊद साहब। तो मुझे बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह
कि इसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स निकलेंगे और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, क्योंकि इस वक्त बड़ी ज़रूरत है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स में इजाफा करें। इस बार पाकिस्तान में इजाफा हुआ है, हमारे तक कोई $26 बिलियन के करीब हम पहुंच चुके हैं, मगर अगर हम 30 अबव जाना चाहते हैं तो हमें इन कंट्रीज़ के अंदर अपने रूट बनाने पड़ेंगे। और ये नई मार्केट्स हैं। इससे पहले पाकिस्तान की बदकिस्मती ये रही है कि हम ज़्यादातर जो है यूरोप और अमेरिका के ऊपर जो है वो सिर्फ हमारी डिपेंडेंसी रहती थी, और वहाँ पे जब हालात खराब होते थे, जैसे अब आपने देखा कोविड की वजह से, तो हमारी एक्सपोर्ट्स होती हैं। एक नई मार्केट है और नए प्रोडक्ट्स के साथ हम यहाँ पे गए हैं। नई मार्केट है, हम नए प्रोजेक्ट्स के साथ गए हैं। लेकिन मिर्जा साहब, मैं आपसे ये भी बात करना चाहूंगी, हम सभी जानते हैं कोविड की वजह से बहुत सारे मुल्कों की मईशत को बहुत सारा नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान की मईशत को भी जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कोरोना के अवाइल के दिनों में, उस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह नुकसान नहीं पहुंचा। और यकीनन क्रेडिट जाता है वज़ीर आज़म इमरान खान की टीम को, जिस तरह से लाहे अमल या हिकमत अमली इख्तियार की गई। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से हमने खुद कहा कि हम जिन ममालिक पर डिपेंड करते रहे हैं, अब हमें मजीद उन पर डिपेंड नहीं करना है। उज़्बेकिस्तान का दौरा वज़ीर आज़म कर रहे हैं। मैं ये चाहूंगी कि आप जरा रोशनी डाल दीजिए कि इसी खित्ते के अंदर कौन कौन से ऐसे ममालिक आप समझते हैं कि अगर हम उनसे भी तिजारती ताल्लुकात को मजीद बढ़ाएं तो हमारी मईशत को बहुत सारे फवायद हासिल हो सकते हैं। और ये भी बताइएगा कि कौन कौन से दीगर ऐसे सेक्टर्स हैं, जिस तरह से आपने मैन्युफैक्चरर्स की बात की है, दीगर सेक्टर्स की बात की है, जिस पर मजीद तवज्जो देने की जरूरत है ताकि दीगर ममालिक को अट्रैक्ट किया जा सके, खास तौर पर पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए। मिर्जा साहब। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा आसमा। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि उज़्बेकिस्तान जो है ये गेटवे है कि जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ताजिकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये तमाम जितनी भी रिपब्लिक्स हैं सेंट्रल एशिया की, इनका गेटवे तस्वुर की जाता है। अच्छा, हम इनसे सब बात ये कर रहे हैं कि आप हमारे साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर हम कर लेते हैं, उसमें हम 100 आइटम्स की एक ऐसी लिस्ट लेके वहाँ पे गए हैं कि अगर वो अप्रूव करते हैं, और उन्होंने हमें 35 आइटम्स की अपनी लिस्ट दी है। ये लिस्ट वो होती है कि किन चीज़ों में हमें स्ट्रांग हैं, किन चीज़ों में वो हमको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर फ्री ट्रेड नहीं भी हुआ, प्रेफरेंशियल ट्रेड भी अगर हमारा दोनों के मुवालिक हो जाता है, तो मैं कह रहा हूँ कई बिलियन डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, क्योंकि ये गेटवे है। तो ऑटोमेटिकली दूसरे कंट्रीज जो हैं वो भी हमारी एक्सपोर्ट्स की तरफ देखेंगे और उनके साथ भी हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर बहुत इजाफा हमारा हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये हो रही है कि ये पहली बार हुआ है कि इतने हाई वफूद जो हैं, बिजनेस डेलीगेशन जो हैं, वो अभी 2 महीने पहले इनके भी आए थे यहाँ पे पाकिस्तान में, और अब ये 100 के करीब जो हैं ये टॉप बिजनेसमैन पाकिस्तान के वहाँ पे पहुंचे हैं। देखिए, जहाँ पे आपने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त जो है पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं बिकॉज ऑफ द कोविड, मगर चैलेंजेस के साथ कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हुई हैं। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर बड़ी डिमांड क्रिएट हुई है बेड शीट्स की, टॉवल्स की, ये तमाम चीजों की। तो यहाँ पे और अल्लाह का शुक्र ये हुआ है कि पाकिस्तान इतना वर्स्ट कंट्री नहीं है जो अफेक्ट हुआ हो कोविड से कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिका। सही जी हाँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि बड़ा स्कोप है हमारे लिए। और इस वक्त ये हो रहा है कि जब से अमेरिका और यूरोप जो है वो चाइना की तरफ थोड़ा सा अब वो इंक्लाइंड कम होना शुरू हुए हैं, ऑर्डर्स जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, और ये बड़ा अच्छा है कि एक नए एरिया हम एक नए प्रोडक्ट के साथ गए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहता है तो नए एरियाज और नए प्रोडक्ट्स। बिल्कुल जी, नए एरिया में गए हैं, नए प्रोडक्ट्स के साथ गए हैं, नए इरादों के साथ गए हैं, नए साइंस के साथ गए हैं। और मिर्जा साहब, आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि जिस तरह से वेलकम किया गया है वजीर आजम को, उनकी पूरी टीम को, उससे लगता यही है कि जो इरादे लेकर वजीर आजम गए इंशाल्लाह उसमें कामयाबी जरूर हासिल होगी। बहरहाल मिर्जा इश्तियाक बेग साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमारे शो के लिए वक्त निकाल लेते, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा जी, काफी डिटेल में हमने बात कर ली है वजीर आजम इमरान खान के इस दौरे उज़्बेकिस्तान की। वजीर आजम वहीं पर मौजूद हैं, वफूद की सतह पर यहाँ पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। कुछ झलकियां हमने आपको दिखाई दी हैं, बाखबर भी आपको रखेंगे, आगाह भी आपको रखेंगे, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आपको बाखबर रखना है, आगाह रखना है। और ऐसी एक चीज इस खत्ते में हो रही है, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और वो हो रही है जी अफगानिस्तान के अंदर। अमेरिकी अफवाज यहाँ से जा चुकी हैं, कमांडर अभी यहाँ से तशरीफ ले जा चुके हैं, लेकिन अब जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है उस पर पूरी दुनिया की नजरें जमी है। जिस तरह से यहाँ पर बात की गई है अमेरिका की जानिब से कि जी जो हमारे अहदाफ थे वो हमने हासिल कर लिए हैं, रिजवान मैं ये कहूंगी कि ऐसा कुछ होता हुआ
दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ये अहदाफ थे तो फिर तो अमेरिका को आना ही नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, अगर आप इजाज़त दें तो अहदाफ इनके देख लेते हैं कि कौन कौन से अहदाफ थे जो 9/11 के बाद अमेरिका यहाँ पर लेकर आया था। जूनियर बुश की सरबराही में सब कुछ जो है, जब जंग का आगाज़ किया गया था, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का, कि यहाँ से तालिबानाइजेशन को ख़त्म किया जाएगा, उस एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट को ख़त्म किया जाएगा, डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जाएगी और अफगानियों को इस काबिल बनाया जाएगा, अफगान फोर्सेस को खास तौर पर इस काबिल बनाया जाएगा कि वो आइंदा इस तरह की किसी भी शोरिश से खुद ही जो है अपने आप को महफूज रख सकें। अब एक एक करके इतनी ही तेजी के साथ आसमा इनका भी पोस्टमार्टम कर लेते हैं, टॉपसी करते हैं कि किस तरह से कौन से आदाब, जैसे आपने भी बात की कि बाइडन ने कहा है कि हमने आदाब हासिल कर लिए। अब कौन से आदाब हासिल किए गए हैं? डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस नहीं कराई जा सकी, तालिबानाइजेशन अगर देखा जाए तो तालिबान जिस तरह से प्री 9/11 ईरा में थे बिल्कुल उसी तरह से थे, गो के अभी तक काबुल तक वो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं और वो ये कह रहे हैं करीब पहुंच चुके हैं। 85% ऑफ अफगानिस्तान जो है, 85% अफगानिस्तान पर कुली या जुज़वी तौर पर जो है अफगानिस्तान तालिबान का कब्जा हो चुका है। और अब वो एक नई स्ट्रेटेजी के साथ आ रहे हैं, वो ये है कि आप आसमा अगर गौर करें कि तालिबान अब जो सरहदी इलाके हैं उनको पहले काबू कर रहे हैं ताकि सरहदी तौर पर अफगानिस्तान बिल्कुल हमारे कब्जे में हो, तालिबान के कब्जे में हो, जकड़ लिया जाए। अब प्रैक्टिकली, पहले तो वैसे थ्योरेटिकली भी कहा जाता था, लेकिन अब प्रैक्टिकली सिर्फ सदारती महल तक अशरफ गनी की हुकूमत रह गई है। अब्दुल्ला मुज़ाकरात करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अशरफ गनी के नुमाइंदे भी जो है कभी तेहरान में कभी दोहा में मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन जो तालिबान है वो किसी सूरत की कोई कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर नहीं आ रहे। और आपने देखा है तुर्क अफवाज पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करे। वो कह रहे हैं कि गैर मुल्की फौज अफगानिस्तान में नहीं होगी, चाहे वो किसी इस्लामी मुल्क की हो, चाहे वो किसी हमसाया मुल्क की हो, ब्रदर मुल्क की हो, हमने ये काबिल कबूल नहीं है। तो कौन से आदाब बाइडन साहब आपने हासिल कर लिए? बिल्कुल जी, ये सवाल बनता है और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए और इन मामलात को ठीक करने के लिए पाकिस्तान एक बार फिर से अपना किरदार अदा करने को तैयार है। पाकिस्तान के किरदार का एतराफ भी किया जा रहा है, अब बहुत सारी जगहों पर अमेरिका की जानिब से भी किया गया है और कहीं ना कहीं अफगान हुकूमत भी ना चाहते हुए भी इसका एतराफ करती रही है। अब वो ये होने ये जा रहा है कि 18 से 19 तारीख को पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है और इसमें अफगानिस्तान की तमाम जो सियासी क़यादत है उसको मदऊ किया गया है कि जी यहाँ पर आइए, अफगानिस्तान के मसले का हल जो पाकिस्तान पहले रोज से कैसा चला रहा है और खास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान तो आज से बहुत सालों पहले ही कह चुके हैं कि इसका हल सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए निकाला जा सकता है, जंग इसका हल नहीं है। और अब उसी चीज पर अमेरिका भी हमें आता हुआ दिखाई दिया है। बहरहाल जी, अफगानिस्तान की तमाम सियासी क़यादत को यहाँ पर दावत दी गई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ज़ाहिद हफीज़ ने इस हवाले से जब अपनी प्रेस ब्रीफिंग दी है हफ्तावार, जिसमें वो हमेशा बात करते हैं मुख्तलिफ इशूज पर, उन्होंने कहा है कि इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मंदूबीन जो है वो 17 जुलाई को पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। मेरे ख्याल में रिजवान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 दिन रह गए हैं ना इस कॉन्फ्रेंस में जो मंदूबीन आना है। 16 जुलाई को है, 3 रोज के बाद ये कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हम दुआ गो भी हैं कि इसके अच्छे नताइज निकले और ये जो परिकैन है ये एक बार फिर मेज पर बैठे। दोहा में खैर मुज़ाकरात का दौर हो भी रहा है, होता भी रहा है, बट दुआ यही है कि मामलात अच्छे हों, अफगानिस्तान में अमन होगा, तभी न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे खत्ते में अमन होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, पूरे खत्ते में अमन होगा और बहुत ज्यादा एहतियात और मोहतात रहने की जरूरत है। तमाम आलमी बिरादरी को पाकिस्तान ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरह से अमेरिका ने हेस्ट एग्जिट किया है वो बहरहाल बहुत सारे सवालात छोड़ गया है जिनको अभी तलाशना है या तारीख जिनको जो है वो तलाश रहेगी। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, बात कुछ कर लेते हैं कोविड-19 के हवाले से। तो जनाब अब चौथी लहर, 4th वेव जो है उसकी आमद है, फैलना शुरू हो गई है। कराची में डेल्टा वायरस, खासतौर पर ये जो चौथी लहर है, ये भारतीय जो किस्म है कोरोना की डेल्टा, उसको लेकर जो है वो कराची पहुंची है। कराची में बहुत ज़्यादा केसेस डेल्टा वायरस के सामने आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल पूरे मुल्क में अगर हम देखते हैं तो कोरोना वायरस की चौथी लहर ने अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। जैसे प्रोग्राम के शुरू में भी आसमा ने भी आपको बताया कि 5.5 से यानी ऊपर चली गई है जो शरह है, 5.2 औसत जो है वो ऊपर चली गई है, जो कि 1 पॉइंट कुछ तक आ गई थी, जो डेफिनेटली थर्ड वेव में कम होकर 1 पॉइंट तक हम पहुंचे थे, लेकिन अब दोबारा से 5 पॉइंट तक पहुंच गए हैं। तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, SOPs पर अमल करना है, खासतौर पर मास्क ज़रूर लगाना है, क्योंकि मास्क लगाना बहरहाल लोगों ने छोड़ दिया था। लेकिन सबसे बढ़कर ये कि जो वैक्सीनेशन है
उसका अमल जिस तरह से हुकूमत की तरफ से नेक नियति से चल रहा है आसमा, उसी तरह आवाम भी आगे बढ़े और अपनी इतनी कंट्रीब्यूशन तो करें कि वैक्सीन लगवा तो लें। अच्छा, वैक्सीन भी लगवाएं, और दूसरा होता यह है कि जब मैं और आप और बाकी चैनल्स पर भी, बाकी जराए से भी, चाहे वो सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जब आवाम तक ये खबर पहुंचती है ना कि जी बस ठीक हो रहा है, मामला ठीक होने जा रहे हैं, 1 पॉइंट से भी नीचे आ गया है, कोविड का जो जोर था, जो शरह थी, तो हम इसको और ज्यादा लाइट लेना शुरू हो जाते हैं। रेस्टोरेंट खोले गए थे, मुख्तलिफ मनाजिर भी हमने दिखाए, अभी भी आपको दिखाने का, ये तो मेरे ख्याल में वैक्सीनेशन सेंटर्स के मनाजिर हैं, जब बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंच भी रहे हैं। होता यह है कि हम ये करते हैं कि जी अब तो 1 पॉइंट पर आ गया है, कोविड खत्म हो गया है, अब हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा, रिजवान ने देखा, और नाज़रीन आप में से भी बहुत सारे लोगों ने खुद देखा है, मुशाहिदा किया है, और बहुत सारे लोग आप में से रिस्पॉन्सिबल भी हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना है बाहर जाते हुए। लेकिन ये कोई अप्रिशिएट की जाने वाली बात नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान को पिछले दिनों टीवी पर आना पड़ा था, उनको कहना पड़ा था कि खुदारा ये मास्क पहनिए, खुदारा सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइजर इस्तेमाल नहीं करते तो हाथ तो धोते रहिए। लेकिन अब हम फिर से अपनी पुरानी वाली रूटीन पर आ गए हैं जो हमारी 1.5 साल पहले थी। किसी भी जगह को टच करना है, कोई फिक्र नहीं है, मास्क पहना है नहीं पहना है, कोई फिक्र नहीं है, लोगों से मेलजोल कर रहे हैं, कोई परवाह नहीं है, खाने के लिए बाहर जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, और अब तो जी मवेशी मंडियां लग गई हैं। सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट क्या होती है ईद उल अजहा पर हमारे लिए? मवेशी मंडियों में जाना, ना सिर्फ खुद जाना बल्कि जी अपने नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों को भी लेकर जाना, वहां पर जानवरों के साथ खेलना, उनको छूना, टच करना, बिल्कुल एहतियात ना करना। अच्छा, बहुत सारी जगहों पर रिजवान ये हुआ था, कहा ये जा रहा था कि जी जो लोग मवेशी मंडी लगाएंगे उनके सर्टिफिकेट्स देखे जाएंगे, लेकिन अभी मैं और आप जब आ रहे होते हैं ऑफिस या घर जा रहे होते हैं, कितनी सारी जगहों पर हमें छोटी छोटी मंडियां लगी हुई दिखाई देती हैं, दर्जनों लोग वहां पर इकट्ठे हुए होते हैं, कोई सोशल डिस्टेंस उनमें हमें दिखाई नहीं दे रहा होता, कोई SOPs दिखाई नहीं दे रहे होते, और फिर हम कहते हैं जी कि ये 1.2 से 5.2 कैसे हो गई? तो जवाब तो हमारे पास है, एहतियात भी हमारे पास है। आज आप वैसे मुझे शो में इकोनॉमिस्ट भी लगी हैं और अच्छी भली हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाली प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। महकमा मौसमियात की तरफ से कुछ अच्छी खबर जो है वो जरूर शेयर कर लें। वो यही है कि जनाब महकमा मौसमियात के मुताबिक जो शदीद गर्मी है वो अब कुछ अरसे के लिए, कुछ दिनों के लिए शायद खत्म होने जा रही है, जो कि आइंदा 12 घंटे के दौरान बलोचिस्तान और सिंध में तेज हवाओं गरज चमक के साथ मजीद बारिश की भी तवक्को जाहिर की जा रही है। बालाई मगरबी खैबर पख्तूनख्वा खित्ता पोठोहार, जिसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम और ये इलाके आते हैं, गलियात मरी, ये तमाम के तमाम भी जो है यहाँ पर भी बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कश्मीर में भी चंद मकामात पर बारिश है। ये तो वो मकामात है जहाँ पर बारिश ऑफ एंड डाउन होती ही रहती है। असल मसला जो है वो जनूबी पंजाब का है, पंजाब के मैदानी इलाके, सिंध के मैदानी इलाके, बलोचिस्तान के संगलाख पहाड़ों के इलाके, वहाँ पर बारिश जो है वो कब होगी, कैसे होगी, मानसून किस तरह से ट्रैवल करेगा, वहां तक कैसे मानसून की बारिशें पहुंचेंगी, ये बहरहाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी उम्मीद और दुआएं जो हैं वो भी हमें करना है कि मौसम बहरहाल बहुत शदीद गर्म है, तो उसमें कुछ नरमी आ जाए। कुछ मेरे बाद आए ऑफिस बाहर गर्मी थी या बारिश? जी बहुत ज्यादा, अभी यहाँ पर जी बिल्कुल गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है। अब इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान रौनक और आसमा इकबाल को दीजिए इजाजत। कल शाम ठीक 6 बजे इसी न्यूज़ शो के साथ हम आपसे दोबारा मिल रहे होंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह